हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेंद्र सिंह यादव आपका स्वागत करता हूं पारंगत कंप्यूटर एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे एक्सटेंशन के बारे में। एक्सटेंशन जो होता है एक ऐसी कहानी है एक्सटेंशन की जो कि हर किसी को प्रॉपरली समझ में नहीं आ पाती है। आज मैं उसे अपनी सरल भाषा में बताने की कोशिश करूंगा कि आपको वो समझ में आए। आइए मैं थोड़ा सा बोर्ड पे आपको बता। देखिए यहाँ पर एक्सटेंशन क्या होता है, मैं कुछ एक्सटेंशन के नाम लिख रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा .txt, ये सब जानते होंगे, ये नोटपैड का एक्सटेंशन होता है। जब हम नोटपैड की फाइल को सेव करते हैं तो उस फाइल में फाइल के आगे, जैसे मैंने कोई फाइल सेव करी, सपोज दैट राज नाम की, तो ये राज नाम की मैंने फाइल सेव करी, तो ये खाली राज नाम से सेव नहीं होगी, ये .txt नाम से सेव होगी। .txt ये फाइल पूरी बनेगी हमारी। ऐसे अगर मैं .rtf लिखता हूं, ये वर्डपैड का एक्सटेंशन है। अगर मैं इसमें कोई फाइल सेव करता हूं, मान लो मैंने मोनू नाम लिया, तो mono.rtf नाम से ये सेव होगी। अगर मैं कोई पेंट की फाइल सेव करता हूं तो .bmp नाम से सेव होगी। ये होती है आपकी पेंट की फाइल, MS पेंट की। MS पेंट की फाइल, मान लीजिए यहां पर मैंने एक नाम ले लिया सोनू, .bmp फाइल से सेव होगी। अगर मान लीजिए मैं एक ही नाम की फाइल लेता हूं, आपने देखा होगा जब भी हम कोई काम करते हैं हम अपने नाम से सेव करेंगे, किसी दूसरे के नाम से तो सेव करेंगे नहीं। तो अगर मैंने नोटपैड की फाइल बनाई और मैंने अपने txt में हमने कोई फाइल सेव करी, अपने नाम से सेव करी, मैं अपने नाम से सेव करूंगा फाइल, किसी दूसरे के नाम से तो सेव करूंगा नहीं। अब मैं अपने नाम से एक फाइल सेव कर रहा हूं नोटपैड में और एक ही जगह पर माई डॉक्यूमेंट में। अगर मैं अपने ही नाम से फाइल सेव कर रहा हूं वर्डपैड में एक ही जगह पर, तो क्या दो फाइलें सेव हो जाती हैं एक ही नाम से? नहीं होती हैं। लेकिन जब हम अलग अलग एप्लीकेशन लेते हैं तो उसमें अपनी फाइलों को सेव कर सकते हैं। क्यों सेव कर सकते हैं? क्योंकि उसका एक्सटेंशन चेंज होता है। एक्चुअल में वो जो फाइल होती है हमारी, वो हमारे नाम के साथ .txt लगा होता है, वर्डपैड में .rtf लगा होता है और पेंट में .bmp। इसी प्रकार से काफी सारे एक्सटेंशन और हैं, जैसे कि .doc, सही है, ये वर्ड का होता है, MS वर्ड कहते हैं इसे हम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। .xls ये आपका एक्सेल का होता है, MS एक्सेल होता है। .psd नहीं जानते तो बता देता हूं, ये फोटोशॉप का होता है। इसके अलावा .cdr ये कोरल ड्रॉ का होता है। ये अलग अलग एक्सटेंशन है। ये क्यों दिए गए हैं? जिससे कि हम अपनी ही फाइल इन अलग अलग डॉक्यूमेंट में एक ही नाम से सेव कर पाएं। अब मैं इसे आपको कंप्यूटर पर बताऊंगा कि इसे हम कैसे करते हैं, इसे हम कैसे यूज करेंगे, ये फाइलें क्या वहां पर हमें दिखेंगी या नहीं दिखेंगी, ये सारी चीजें हम आपको कंप्यूटर पर करके दिखाएंगे। देखो इसमें हम नोटपैड में देखेंगे, ये जो नोटपैड है इसका एक्सटेंशन txt है। अगर हम किसी फाइल को सेव करते हैं और उसका एक्सटेंशन, मान लीजिए हमने राज फाइल ली और उसका एक्सटेंशन हमने कर दिया राज डॉट, बनाई नोटपैड में हमने, लेकिन उसका एक्सटेंशन हमने कर दिया .bmp कर दिया, राज .bmp, तो फिर वो फाइल नोटपैड में नहीं खुलेगी, फिर वो फाइल सीधे पेंट में ही खुलेगी। अगर हमने कोई फाइल बनाई नोटपैड में और उसमें हमने कर दिया .psd लिख दिया, तो फिर वो फाइल हमारी फोटोशॉप के अंदर खुलेगी। इसका मतलब वो फाइल कन्वर्ट हो जाएगी फोटोशॉप में। ऐसे इंटरनेट की फाइल बनती है, मैं बना के भी दिखाऊंगा कंप्यूटर पे आपको। अगर हम html कर देते हैं, .html हमने करके सेव कर दी किसी भी फाइल को जो कि नोटपैड में बन रही है, तो फिर वो फाइल इंटरनेट की फाइल बन जाएगी जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर पर ही खुलेगी। तो इसी प्रकार से हम इन चीजों को बना सकते हैं। आइए मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूं, इन चीजों को और विस्तार में बताता हूं। देखिए अब मैं इस स्क्रीन पर सबसे पहले नोटपैड ही खोलता हूं, क्योंकि आज सबसे ज्यादा बातें नोटपैड के बारे में हो रही हैं। क्लिक करके मैंने नोटपैड को खोला है। खोलने के बाद यहाँ पर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, मैंने लिखा, लिखने के बाद मुझे ये फाइल सेव करनी है, मैंने इसे सेव किया, यहाँ पर नाम दे दिया मैंने राज। मैं राज नाम से फाइल को सेव कर रहा हूँ और आप देख रहे होंगे सेव एज टाइप में लिखा है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट .txt, मतलब कि ये फाइल .txt के साथ सेव होगी। मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ हम सेव कर रहे हैं, डी ड्राइव में। अगर आप नीचे से देखना चाहें थोड़ा किनारे पे आपको नीचे ले चलता हूँ। देखिए डी ड्राइव में मैंने क्लिक किया है और फिर ये खुला हुआ है, तो डी ड्राइव में हम इस राज नाम की फाइल को सेव कर रहे हैं।
अभी मैं वर्डपैड खोल लेता हूँ। वर्डपैड खोलने के बाद मैंने यहाँ पर भी कोई काम किया और काम करने के बाद मैं अपनी फाइल को इसमें सेव कर रहा हूँ। इसमें भी मैं जब सेव करूँगा फाइल को, फाइल का नाम मैं सेम दे देता हूँ। जगह पहले ले लेते हैं, किस जगह लेना है, मैं डी ड्राइव में, और यहाँ पे मैं फाइल का नाम बिल्कुल वही दे देता हूँ, राज। देखिए नीचे दिखा रहा है वो txt नाम से यहाँ पर एक फाइल सेव है ऑटोमेटिक। मैंने तो txt नहीं लगाया था, लेकिन अपने आप वो txt लगा चुका है। मैं फिर सेव कर रहा हूँ फाइल को, तो राज नाम से ये भी फाइल सेव हो गई। अभी मैं चलता हूँ पेंट के अंदर, यहाँ पे लिख देते हैं MS पेंट। MS पेंट में जाएंगे, इसे हम खोल लेते हैं। यहाँ पर भी मैंने कोई चित्र बनाया, मान लीजिए मैं एक कुछ भी एक पॉलीगॉन वगैरह बना देता हूँ। इसे भी मैं सेव कर लेता हूँ। मैंने इसे भी सेव किया और इसका भी नाम मैं सेम डी ड्राइव के अंदर दे देता हूँ, राज। देखते हैं, ये मैंने नाम दे दिया राज। वो बता रहा है कि .rtf भी है, .txt भी है, और अब ये तीसरी भी सेव हो रही है। अच्छा, जब इसे हम सेव करते हैं ना, देखिए यहाँ पर ये PNG में सेव कर रहा है, तब कि इसका जो एक्सटेंशन होता है पेंट का, वो होता है BMP, .bmp। ये BMP इसका एक्सटेंशन होता है। तो इसके अंदर मैं इस फाइल को सेव करूंगा, नाम दे देता हूं मैं राज, और फिर मैंने इसे सेव कर दिया इसी जगह पर। अब अगर हम यहाँ पर खोलें, ओपन करूं मैं फाइल को, तो जब मैं ओपन करूंगा तो मुझे राज नाम की सिर्फ अपनी पेंट वाली फाइल दिखाई दे रही है। एक देखो फ्लैग की भी बनी हुई है, लेकिन बाकी की कोई फाइल मुझे नोटपैड वर्डपैड की नहीं दिखाई दे रही है पेंट के अंदर। तो जब मैं पेंट खोलूंगा तो मुझे बाकी किसी एक्सटेंशन की फाइल दिखाई नहीं देंगी। तो ये फायदा है एक्सटेंशन का। देखिए अगर मैं नोटपैड में जाता हूँ, यही नीचे खुला हुआ है, इसमें मैं अगर अपनी फाइल को ओपन करता हूँ तो इसमें सिर्फ मुझे नोटपैड की फाइल दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ मुझे नोटपैड की फाइल दिखाई दे रही है, यहाँ मुझे पेंट की वर्डपैड की फाइल नहीं दिखाई दे रही है। तो एक ये बेनिफिट हो गया आपका, मतलब जो एक्सटेंशन अगर हमने दिया हुआ होता है तो उस एक्सटेंशन की फाइलें ही हमें दिखाई देती हैं। अगर मैं नोटपैड खोलूंगा तो वहाँ सिर्फ नोटपैड की फाइल दिखाई देगी, वर्डपैड खोलूंगा तो सिर्फ वर्डपैड की फाइल दिखाई देगी। आपको अनदर फाइल दिखाई नहीं देंगी, जिससे कि आप किसी और फाइल को वहाँ खोल ना लो। अब हम देखते हैं नोटपैड को हम जो फाइल है उसे हम इंटरनेट की फाइल में कैसे बदलेंगे। तो जब भी हम नोटपैड की फाइल खोलेंगे, ये एक टेक्स्ट एडिटर होता है, मैंने शुरू में ही आपको बताया था। इसका फ़ायदा बस यही होता है कि हम इसमें जो फाइल है उसे जिस एक्सटेंशन में हम सेव कर रहे हैं वो उसमें बदलेगी, जैसा कि मैंने अभी बताया ही था आपको। अभी हम इसे सेव एज करते हैं और इसमें हम एक्सटेंशन दे देते हैं। देखते हैं, मैंने दिया raj.html। ठीक है, देखो नोटपैड की फाइल मुझे यहाँ दिखाई दे रही है ऑलरेडी, लेकिन अब मैं इसे HTML में सेव कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने वहाँ लिखा था बोर्ड पर HTM। तो अब HTM लगा के भी HTML की फाइल को सेव कर सकते हैं। मैंने इसे सेव किया। अभी हम दोबारा खोल रहे हैं, इस फाइल को सेव एज कर रहे हैं हम raj.xls में। XLS में हम सेव करेंगे तो ये एक्सेल का एक्सटेंशन है, जैसा कि आपको मालूम है। हम इसे सेव कर देते हैं, फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे, और हम मान लीजिए .doc में सेव कर देते हैं, .doc। तो हम .doc में चले जाएंगे, सेव कर देंगे। ये नोटपैड का फायदा, हम नोटपैड की फाइल को कभी भी एक्सेल में, वर्ड में, पावर पॉइंट में, उन सभी एक्सटेंशनों को डाल के उन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर ले जा सकते हैं। चलिए देखते हैं उन्हें खोल के। माई कंप्यूटर में जाते हैं, माई कंप्यूटर में डी ड्राइव में गए हम, और देखिए सारी फाइल लगी हुई हैं। ये फाइल जैसा कि आपको दिख रहा है बिट मैप इमेज में है, मतलब कि ये पेंट की फाइल है। ये फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है, तो इसका मतलब ये वर्ड की फाइल है। ये देखिए इंटरनेट की फाइल, मैं डबल क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ ये कैसा खुल के आएगा। ये देखिए बिल्कुल इंटरनेट पर ये खुल के आ गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर पर। अभी मैं आपको एक्सेल भी खोल के दिखाता हूँ। देखिए ये एक्सेल में भी आ गई है राज की फाइल। इसे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए मैं इसे यस कर देता हूँ। तो देखिए जो भी वहाँ लिखा हुआ था वो सेव हुआ था और वो एक्सेल में सेव हो गया। अब ये फाइल एक्सेल में ही खुलेगी, ये फाइल नोटपैड में कभी नहीं खुलेगी।
अब ये फाइल एक्सेल की हो गई है, ये एक्सेल में ही खुलेगी। हम नोटपैड से किसी भी फाइल को सेव करके एक्सेल, पावर पॉइंट में ले जा सकते हैं, लेकिन इन दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से हम किसी भी फाइल को सेव करके नोटपैड में नहीं ले जा सकते। इसे कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, क्या आपको ये मालूम था, नहीं था, या कोई कंफ्यूजन हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। तो ये थी हमारी एक्सटेंशन की कहानी मेरी जुबानी। आशा है आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।